वीक इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। द काउस द काल्व्स एंड द पिगलेट। द काल्व्स का मतलब गाय के बछड़े, इंडियन, और द पिगलेट का मतलब सुअर का बच्चा। पिगलेट का मतलब होता है सुअर का बच्चा। द आर्टिकल है इंडियन और ही। ये गाय के बछड़े काउस, और ये वो मालिक है शायद खेत का, वो किसान, और वो पिगलेट याद कहने के है, मतलब इस कहानी में है। देयर लिव्ड ए पीजेंट। देयर देयर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया है। लिव्डियन रहता था एन एक, पीजेंट का मतलब होता है किसान या कृषक। लिव्डियन रहता था एन एक किसान, पीजेंट का मतलब किसान रहता था। हुए यानी जो, हेडियन था, हुए यानी जिसके पास, हु का मतलब जो भी होता है, कौन भी होता है, यहाँ होगा जिसके पास हेडियन था। एन एक, बिग यानी बड़ा, फार्म यानी खेत, बड़ा फार्म यानी खेत था। इन यानी में, हिज यानी उसके, फार्म यार्ड मतलब उसके खेत में। इन में हिज यानी उसके, फार्म यार्ड मतलब खेत के, यार्ड यानी बाड़े में, यार्ड का मतलब होता है बाड़े में, उसके खेत के बाड़े में। इन में ही यानी उसके पास, हेड यानी था, क्या था, सम यानी कुछ, हेड यानी था, सम यानी कुछ, शेड्स यानी साल। शेड्स का मतलब होता है साल या छप्पर। छप्पर होते हैं ना, गाय को रखते हैं हम, वो शेड्स, उसको शेड्स कहते हैं, छप्पर थे। वेयर वेर वेर यानी जहां, ही हेड, ही यानी उसके पास हेडियन था, वेर यानी जहां, ही यानी उसके पास हेडियन था, सम यानी कुछ। डेमोस्टिक, डेमोस्टिक का मतलब होता है पालतू या घरेलू। कौन सा भी बोल दो, चाहे डेमोस्टिक बोल दो चाहे पालतू बोल दो, उसके पास पालतू एनिमल्स थे, जानवर थे। एनिमल का मतलब जानवर, पालतू या घरेलू जानवर थे। देवर, दे यानी देर का सिर्फ वही मतलब इंट्रोडक्टिव शब्द। वर यानी थे, वर यानी थे, टू यानी दो, काउस, वर यानी थे, टू यानी दो, काल्व्स का मतलब होता है बछड़े, एंड और, ए यानी एक, दो तो बछड़े थे, एंड यानी और, ए यानी एक, एक पिगलेट मतलब सुअर का बच्चा था। इन यानी में, द लोट, द लोट का मतलब होता है उसकी भूमि के टुकड़े में, लोट का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। लोट का मतलब बहुत सारा भी होता है ना, कहता है लोट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। यार लोट का मतलब भूमि का टुकड़ा भी होता है। तो पिगलेट था कहाँ पर थे, इन यानी में, द लोट यानी उसके भूमि के टुकड़े पर। द पीजेंट यूज टू, द पीजेंट यानी किसान या कृषक, यूज टू का मतलब किया करता था, क्या किया करता था, फीड यानी खिलाया करता था। द पिगलेट मतलब सुअर के बच्चे को क्या खिलाया करता था, विथ, सुअर के बच्चे को, विथ यानी साथ में, क्या साथ में, वेरी, विथ का मतलब से भी होता है, साथ में होता है। पिगलेट यानी बच्चे, बच्चे को, बच्चे को, बच्चे के साथ। विथ यानी, वेरी यानी बहुत, हेल्थ यानी स्वस्थ, हेल्थी का मतलब स्वास्थ्यवर्धक, फूड यानी भोजन, हेल्थी मतलब स्वस्थ भोजन खिलाता था, फूड यानी भोजन। ही लेट, ही यानी वह, लेट यानी करने देता था, क्या करने देता था, द काल्व्स, काल्व्स यानी बछड़ों को, ग्रेज यानी चरने देता था, किसके द्वारा, बाइम से द्वारा। देम सेल का मतलब खुद अपने आप ही चरते थे वो, उसको कोई नहीं खिलाता था, देम सेल अपने आप चरते थे। ग्रेज यानी चरना, चरते थे। ही डिड नॉट मच बोदर, ये नहीं वह, डिड नॉट का मतलब नहीं, ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का, जिसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ही यानी वह, डिड नॉट का मतलब नहीं, मच यानी ज्यादा, बोधन यानी परेशान नहीं था, किसके बारे में, अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, के बारे में भी होता है, यहाँ होगा अबाउट, लग अबाउट के बारे में। बोधन यानी परेशान नहीं था, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, फीडिंग, फीडिंग यानी खिलाने के बारे में, किसको, दे मैंने उनको, दोनों बछड़ों को, उनको खिलाने के बारे में परेशान नहीं था, वो अपने आप ही सकते थे और उस सुअर के बच्चे को खिलाता था। वंश यानी एक बार, इन यानी में, इन ए वाइल, वंस का मतलब एक बार, इन ए वाइल, इन ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी, थोड़ी देर में। इन ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में, या कुछ, कुछ समय में या थोड़ी देर में। वंस यानी एक बार, इन ए वाइल कुछ, थोड़ी देर में, ही यानी वह, यानी उसने, भेड़ यानी खिलाया, दे में यानी उन्हें, किन्हें, उन बछड़, उसको खिलाया, भेड़ यानी खिलाया, दे में उन्हें, वित यानी, वित यानी साथ में, क्या खिलाया, वित यानी साथ में, क्या साथ में खिलाया, समय यानी कुछ, ये उसने भेड़ यानी खिलाया, दे मैंने उन्हें, उन्हें किन्हें, तीनों को, उसको, सूअर के बच्चे को, और दो, वो दो बच्चे थे उन सबको साथ में खिलाया, वित यानी साथ में, सम यानी कुछ, है यानी सूखी घास, एंड और, ग्रास का मतलब हरी घास खिलाया। द यंगर काल्फ, द यंगर यानी
छोटा वाला काल्पनिक बछड़ा, वाज यानी था, वेर यानी बहुत, शेड यानी उदास, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, पेरियलिटी, अबाउट के बारे में। द पेरियलिटी का मतलब होता है पक्षपात, पेरियलिटी का मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव। वो छोटा वाला बछड़ा क्यों नाराज था, पेरियलिटी के बारे में, क्योंकि वो भेदभाव करता था, पक्षपात करता था उनके साथ, उनको खुद खिलाता था अच्छे से भोजन, उनको खुद को चलना पड़ता था, ऐसे पक्षपात करता था। पेरियलिटी का पक्षपात से, अबाउट के बारे में, पेरियलिटी का मतलब पक्षपात से नाराज था। ओप का मतलब आगे की, द पीजेंट, किसान के, मतलब किसान के भेदभाव के बारे में, अबाउट के बारे में। शेर यानी उदास था, वेर यानी बहुत, कौन, काल बछड़ा, वाज यानी था। ही कंप्लेंट, ही यानी उसने कंप्लेंट यानी शिकायत की, वित यानी से, किससे की, भाई यहाँ होगा वित यानी से, साथ में नहीं होगा, किससे की, वित यानी से, किससे की, द इल्डर यानी बड़े वाले, काल्पनिक बछड़े से, छोटे बछड़े ने बड़े वाले बछड़े से, काल्पनिक बछड़े से शिकायत की कि ये हमारे साथ भेदभाव करता है हमारा किसान। डियर ब्रोदर, डियर एंड प्रिय ब्रोदर एंड भाई, लुक एंड देखो, एट एंड पर, लुक एट का मतलब देखो, एट का मतलब पर होता है, लुक एट का मतलब देखो, अवर मास्टर, अवर यानी हमारे, मास्टर यानी मालिक को, हमारे मालिक को देखो, ये नहीं ऑलवेज यानी हमेशा, पीठ से नहीं खिलाता है, द पीठ से नहीं खिलाता है, द पिगलेट, मतलब पिगलेट यानी सूअर के बच्चे को, विथ यानी साथ में, विथ यानी साथ में, वेरी यानी बहुत, हेल्दी यानी स्वास्थ्यवर्धक, एकदम स्वस्थ, फूड यानी भोजन, एंड और लिव्स यानी छोड़ देता है, क्या कर देता है, लिव्स यानी छोड़ देता है, किसे, अस्य यानी हमें, उसे तो स्वस्थ भोजन खिलाता है, और लिव्स यानी छोड़ देता है, अस्य यानी हमें, टू सर्च यानी खोज करने के लिए, क्या करने के लिए, किसके लिए, फोर यानी के लिए, और यानी हमारे फूड यानी भोजन के लिए, हमें वो छोड़ देता है हमारे भोजन को ढूंढने के लिए, हमें ऐसे छोड़ देता है और उसको खुद खिलाता है, ऐसे वो छोटा वाला बड़े वाले से कह रहा है बछड़ा। द इल्डर काल्प, द इल्डर यानी छोटे वाले काल्प, द इल्डर यानी छोटे वाले, काल्प यानी बछड़े ने, कंसोल्ट का मान लिया था, हिज यानी कंसोल्ट का मतलब मान लिया था, हिज यानी अपने, रंगीन यानी छोटे वाले, बरोदर यानी भाई को मतलब बात को मान लिया था, कंसोल्ट मान लेना, मान लिया था। ओहो, ओ का मतलब हे, ओहो, ओ ही अर्थ होता है डोंट वरी का मतलब डोंट वरी, और चिंता मत करो, डोंट यानी मत, वरी यानी चिंता मत करो, ओहो चिंता मत करो, लिटिल ब्रदर, लिटिल यानी छोटे, ब्रदर यानी भाई, छोटे भाई, चिंता मत करो। देर इज ऑलवेज, इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, देर इंट्रोडक्टरी शब्द है, इज यानी है, ऑलवेज यानी हमेशा, ए यानी एक रीजन यानी कारण है, मतलब हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इज ऑलवेज यानी हमेशा, इज यानी है, ए यानी एक, रीजन यानी कारण, फॉर यानी के लिए, एवरीबॉडी का मतलब हर किसी, एवरीबॉडी का मतलब हर किसी के, इसका मतलब कोमा का मतलब का के की, रीजन यानी कारण होता है, फॉर यानी के लिए, एवरीबॉडी यानी हर किसी, इसका मतलब के, हर किसी के, एक्शन यानी कामों का, मतलब हर किसी के कामों का, ऑलवेज यानी हमेशा, कुछ न कुछ, एवरीबॉडी का मतलब कोई ना कोई या कुछ ना कुछ, एक्शन यानी कर्मों का कारण होता है, रीजन यानी कारण होता है। क्या कारण होता है आपको कारण का पता चलेगा। पीपुल ऑलवेज ग्रो, पिगले, पीपुल यानी लोग, ऑलवेज यानी हमेशा, ग्रो यानी बढ़ावा देते हैं, ग्रो को बढ़ावा देते हैं, किसको, पिगलेट या सुअर को बढ़ावा देते हैं। सो देट का मतलब होता है ताकि, ऐसे तो सो का मतलब इसलिए होता है क्योंकि भी होता है, देट का मतलब जो है कि होता है, सो देट साथ में आ जाए तो सो देट का मतलब होता है ताकि। पीपुल ऑलवेज यानी हमेशा, ग्रो यानी बढ़ावा देते हैं, पिगलेट सुअर को, सो देट ताकि, दे यानी वे, कैन यानी सकते हैं, क्या करते हैं, कैन हैव, दे यानी वे, कैन हैव का मतलब हो सकते हैं, अब कैन का मतलब सकता है, हैव लगा तो है, हैव का है, तो कैन हैव का मतलब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ए यानी एक, नाइस यानी अच्छा, मील यानी भोजन, वन डे एक दिन के लिए अच्छा भोजन बन सकता है उसका, किसका, उस पिगलेट का। अब आगे बताया है, ट्रू द वर्ड, ट्रू यानी सच्चे, द वर्ड यानी शब्द, ऑफ इल्डर ब्रदर, इल्डर यानी छोटे भाई के, इल्डर यानी छोटे भाई के, ट्रू यानी सच्चे वर्ड्स, छोटे भाई के सच्चे वर्ड, सही थे उसके वर्ड। द मैरिज फंक्शन, द यानी
द इसके मेरिज के आगे लगेगा द। द मैरिज यानी शादी का फंक्शन, यानी फंक्शन या समारोह है। शादी के समारोह के, ऑफ का मतलब के, शादी के समारोह, फंक्शन का समारोह के, समारोह है। द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब किसान की, किसान की शादी के समारोह है के, शादी के समारोह के, पीजेंट यानी किसान की, इसका मतलब की डॉटर, बेटी का के में नया। हाँ, मतलब किसान की, किसान की बेटी का, किसान की बेटी का शादी का फंक्शन यानी समारोह है के में नया। अब ऐसा अर्थ है इसका। किस पीजेंट का मतलब है किसान की, इसका मतलब क्या कि किसान की बेटी का शादी का फंक्शन है समारोह है के में यानी आया। द पीजेंट टुक, द पीजेंट ने, किसान ने टुक यानी लिया किसको, द पिगलेट, उस सुअर के बच्चे को लिया और क्या करा, किल्ड इट, किल्ड यानी मार दिया, इट यानी इससे, मतलब काट के मार दिया, किल्ड यानी मार दिया, इट यानी इससे। एंड और सर्व्ड यानी परोस दिया, सर्व्ड का मतलब होता है परोस दिया। मेनी यानी कहीं, डिशेज यानी प्लेटें, परोस दी, सर्व्ड का मतलब परोस दी। मेनी यानी कहीं, डिशेज यानी प्लेटें, आउट यानी बाहर, मतलब बाहर कई लोगों को प्लेटें सौंप दी, किसकी, उस सुअर को काट के उसकी मीट की, आउट एंड बार। ऑफ इट, ऑफ यानी कि इसकी, इसकी, आउट एंड बार इसकी, इट का मतलब इस, ऑफ का मतलब कि इसकी परोस दी। द गेस्ट्स, द गेस्ट्स यानी मेहमानों को, मतलब शादी के समारोह में मेहमान आते हैं ना, उसको गेस्ट्स कहते हैं। उस गेस्ट्स को वो प्लेटें उस सुअर के मटन की सौंप दी। हु ऑल एट, हु यानी जिसने, ऑल इन, हु यानी, हु का मतलब कौन भी होता है, दो भी होता है, हु का मतलब जिसने, यहाँ होगा जिसने, जो, सभी, हाँ यहाँ होगा जो नहीं जिसने, जिसने, सभी ने एट ने खाया। अब जो हु का मतलब जो भी होता है, कौन भी होता है, वाक्य के हिसाब से पता लगाना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या निकलता है। हु जिसने, ऑल यानी सभी ने, एट यानी खाया, वेरी यानी बहुत, हैप्पीली यानी खुशी से, एंड और इंजॉयड यानी आनंद लिया, द फंक्शन, द फंक्शन यानी समारोह का। नो, नो का मतलब अब, नो का मतलब अब। द यंगर यानी छोटा वाला, काल्पनिक बछड़ा, वाजन था, हैप्पी यानी खुश। देट दे वर अलाइव, देट क्योंकि, देट का मतलब हैप्पी, हैप्पी खुश थे, वाजन था, हैप्पी यानी खुश। की, देट का मतलब यह होगा कि दे यानी वे, वर यानी थे, अलाइव यानी जीवित, वे इसलिए खुश थे कि वो जीवित है। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, मोरल का मतलब शिक्षा, नेवर, नेवर एंड, मोरल का मतलब शिक्षा नेवर एंड कभी नहीं, एनी वी विदाउट नोइंग द एंड्स, मतलब नेवर एंड कभी नहीं, एनी का मतलब ईर्ष्या करो, विदाउट यानी के बिना, नोइंग यानी जाने बिना, क्या, नोइंग यानी जाने बिना, द एंड्स यानी अंत को, अंत को जाने बिना कभी ईर्ष्या मत करो, मतलब अंत को, नोइंग यानी जाने बिना, अंत को, नोइंग मतलब जानने, विदाउट यानी के बिना, नेवर यानी कभी नहीं, इतनी का मतलब ईर्ष्या करो या जलन, जलन करो, एनिमी का मतलब ईर्ष्या करना और जलन करना। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।